आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी लाइफ शटडाउन के बाद एंड कोरोना वायरस कंप्लीटली इरेडिकेट होने के बाद कैसी होगी। व्हाट विल आवर लाइफ बी आफ्टर कोरोना वायरस। हाय हर्षिता, मैं आज ये जानना चाहती हूँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि हमारी लाइफ आफ्टर इरेडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस कम्प्लीटली कैसी होने वाली है। क्या चेंजेस आप हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में देखने वाले हैं, क्या हम जनरल सराउंडिंग में देखेंगे, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आ सकते हैं। हेलो। एज यू आस्क्ड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे को क्या लगता है कि व्हाट विल बी द चेंजेस, तो आई थिंक फिजिकल डिस्टेंसिंग वुड बी अ न्यू नॉर्म। अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो कर ही रहे हैं, बट नाउ जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वी विल बी फॉलोइंग फिजिकल डिस्टेंसिंग एज वेल। और आई थिंक कि कहते हैं शॉर्ट फुटफॉल भी वी विल सी। आई एग्री विद यू। ऐसा भी देखा जाएगा कि होटल्स में, क्राउडेड एरियाज में, मॉल में, थिएटर में, स्मॉल मार्केट प्लेसेस जहाँ पे हम रोज़ के बहुत एसेंशियल आइटम्स परचेज करने जा रहे हैं, यहाँ पे भी हो सकता है कि फुटफॉल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए। ये चीज़ें हम एटलीस्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर तक जरूर देखेंगे। As you said, I think we have a mutual belief that there will be a short footfall as well as social distancing and physical distancing. I think as well कि कहते हैं people will think twice or thrice before moving out of their home. हर किसी को सोचना पड़ेगा कि हम 2 या 3 बार पहले कि हम निकले या ना निकले घर से। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर से निकलने के लिए कोई सोचेगा, तो मेरे हिसाब से ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा बड़ा असर पड़ने वाला है। ट्रैवलिंग फॉर लेजर ट्रिप्स, जहाँ हम रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, वो डेफिनेटली रिड्यूस होएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। बट असेंशियल ट्रिप्स लाइक बिजनेस ट्रिप्स, वो तो कंटिन्यू रहेंगी, रहनी भी चाहिए। बट leisure trips will definitely reduce. This might result in a rise in airfares also. Travel reduce होने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल से हम इन्फेक्शन इम्पोर्ट कर सकते हैं ट्रैवलर के साथ। एज यू सेड कि देयर विल बी अ चांसेस ऑफ इम्पोर्टिंग इन्फेक्शन, तो अगर लोग ट्रैवल ही कम करेंगे तो देयर विल बी अ लेस रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाइट्स, तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स रिड्यूस हो जाएंगी। एज गवर्नमेंट भी आजकल सीट गैप्स के लिए मैंडेटरी कर रही है, तो देयर विल बी अ हाइक इन प्राइसेस ऑफ एयर फेयर्स एज यू सेड। एंड आई थिंक ऐसा भी होगा कि आने वाले टाइम में देयर विल बी रिक्वायर्ड proof of well-being for traveling out of the places. And as well as I think one might need to self quarantine themselves for it will be made mandatory for them. हर्षिता, प्रूफ ऑफ वेलबींग इफ यू थिंक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से ऐसा भी हम देख सकते हैं कि हमारा पर्सनल हेल्थ चेकअप, हमारी पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड पर्सनल रखना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। इट विल बिकम अ पब्लिक रिकॉर्ड। हम ऐसी एप्लीकेशंस देख सकते हैं जहाँ पे हमें अपने पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड को अपलोड करना पड़ेगा। इट इज़ गोइंग टू बिकम अ पब्लिक रिकॉर्ड। एज यू सेड कि पब्लिक रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी भी हम देखते हैं कई बार एयरपोर्ट्स में टेम्परेचर स्क्रीनिंग हो रही है। आई थिंक देयर विल बी अ कंपल्सरी टेम्परेचर स्क्रीनिंग इन क्राउडेड एरियाज लाइक malls, cinemas, theaters, restaurants, as well as where campus entering is required and there is a large crowd in it. टेम्परेचर स्क्रीनिंग से मुझे ये ध्यान आता है कि डेफिनेटली जब हम बाहर जाएंगे वी विल सी ग्लव्स एंड मास्क का यूसेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। Anyone who is moving out of the house will definitely be carrying a mask and a glove at least. So what do you think about offices? Do you think it's going to be same? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ज़रूर कोई पॉलिसी निकालेगी जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, जहाँ पे क्राउड को रिड्यूस किया जाएगा, जहाँ पे असेंशियल अटेंडेंस की इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा रूल जरूर निकालेगी जिससे या तो ऑल्टरनेट शिफ्ट्स में वर्किंग होगी या ऑल्टरनेट डे में वर्किंग होगी। Primarily, they will first try that work from home comes into picture completely, but definitely they जहाँ पे work from home is not possible, वो जरूर ऐसी कोई पॉलिसी निकालेंगे जिसके कि मास गैदरिंग अवॉइड हो। Well, as you said, for work from home, I think work from home will be continued for a longer period of time, and as well as
प्रॉब्लम वुड बी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है वर्क फ्रॉम होम की. एंड आई थिंक नाउ दे विल आल्सो think of reshaping their working structure and providing the facility of work from home to their employees to adjust as per today's scenario. And what do you think about school reshaping? स्कूल रिशेपिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. चिल्ड्रन की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है. स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. स्टूडेंट्स दिन भर एक दूसरे के साथ रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है. चैलेंज रहेगा स्कूल्स के लिए ऑनलाइन टीचिंग, बट वी विल सी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मीटिंग ऑनलाइन फॉर स्टडीज़. As you said about immunity levels, I think to maintain your immunity levels, you need a proper hygiene. So, for making proper hygiene, for having a proper hygiene, people will avoid shaking hands, and people will use sanitizers, and there will be a facility of sanitizers in every place, like public places and public toilets, restaurants, and crowded areas, and people will take care of themselves much more now. अगर हैंडशेक अवॉइड हो जाएंगे तो आपको लगता नहीं है कि कैशलेस मोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. नो बडी विल लाइक टू होल्ड कैश. कैश ऑल्सो ट्रेवल्स, इट ट्रेवल्स दिस इन्फेक्शन अ लॉट. उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन मूव होता है. तो वी थिंक डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा पिक्चर में आ जाएगी. नेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स इंक्रीज हो जाएंगे. तो कैशलेस बहुत ज़्यादा कम होने वाला है अब. Okay, Harshita, thank you so much for your suggestions. Thank you so much for your findings on what our life will be after, completely eradication of coronavirus. What will our life be after this shutdown is over? Thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you.